हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 5:30 बज गए हैं। तो अभी मैं आई हूँ भैंसों को सानी डालने के लिए। ये पर्दा मैंने हटा दिया है। 2-3 दिन से तो हमारे यहाँ पाला बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, पर आज तो ओस है। और ये तूड़ी का कट्टा तो हम शाम को ही रख कर जाते हैं। सुबह तो ओस बहुत ज़्यादा होती है और ठंड भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और हमारे यहाँ तूड़ी का हम बूंगा लगाते हैं, तो फिर वो खेत के बीच में होता है, तो इसलिए तूड़ी का कट्टा मैं शाम को ही रख कर जाती हूँ। और अब ये तूड़ी डाल दूँगी और फिर उसके बाद एक एक तसला हरा का डाल देंगे। सर्दियों में तो हरा काफ़ी हो जाता है, तो एक बार सुबह हरा डाल देते हैं, फिर थोड़ी सी देर में बाद में चाट डाल देंगे। अभी सुबह सुबह मैं लेकर भी नहीं आई चाट की बाल्टी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। चाहे ओस हो तो भी ठंड तो होती ही है। और ये देखिए यार, यहाँ पर काट कर डाल कर गए थे और सुबह एक गाय आ गई थी। पता नहीं कोई छोड़ गया था, तो आधा हरा खा लिया है। और अभी बस ये थोड़ा सा बचा है हरा। और तूड़ी हम एक टाइम की एक्स्ट्रा रखते हैं। ये हरा भी इतना रखते हैं कि एक बार अभी डाल दें और फिर दोपहर को डाल दें। ऐसे ही रखना पड़ता है पशु रखते हैं तो, क्योंकि कभी कभी काम हो जाता है तो नहीं भी काट पाते हैं, तो शाम को डाल देते हैं। पर आज तो सारा हरा खा लिया है। बस ये एक एक तसला हरा का बचा है, तो अभी हरा मैंने डाल दिया है। और बस अभी ऊपर से थोड़ा थोड़ा मिक्स करके भैंसों को बांध दूंगी मैं। बाद में चाट डाल देंगे तूड़ी पर। अभी तो हमारे यहाँ बस 2 ही भैंस हैं, एक भैंस और एक कटड़ी। और हाथ हो गए हैं बिल्कुल ठंडे सुबह सुबह। अरे अभी ठंडा होता है, बाहर छोड़ दिया था। कभी कभी भीतर भी रख देते हैं, पर आज तो बाहर ही छोड़ दिया था। तो अभी भैंस बांध देती हूँ मैं बाहर। और ये देखिए डैनी मेरे साथ आया है। ये भैंस अंदर से बाहर निकालते हैं तो आराम से नहीं चलती हैं, ऐसे ही चलती हैं जैसे बच्चे होते हैं वैसे ही। ये हमारी कटड़ी है, ये थोड़ी सी ज़्यादा शरारत करती है। भैंस तो इतनी ज़्यादा नहीं करती है, भैंस तो आराम से चलती हैं। और अभी तो बस कुछ दिन और है, फरवरी स्टार्ट हो गई है। अभी मार्च में होली के बाद हम हमारी भैंसों को बाहर बांधना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे यहाँ तो होली के बाद सभी भैंसों को बाहर बांधना स्टार्ट कर देते हैं। बस अभी लगभग ये 1 महीना और है फरवरी का। और अभी तो धीरे धीरे ठंड कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी भैंस मैंने बांध दी है और अभी मैं उठा लेती हूँ गोबर। वैसे तो मैं गोबर उठाने के लिए दोपहर को आती हूँ, पर आज मैं सुबह सुबह सानी डालने के लिए आई थी। रितिका के पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो गोबर भी उठा ही लेते हैं। उठाकर यहीं नेपियर में डाल कर छोड़ देते हैं। कुर्डी वगैरह तो लगाई नहीं है। और अभी लगभग ये नेपियर भी सारा भर गया है, बस थोड़ी सी जगह खाली रही है। खाद कहीं कहीं डाल देती हूँ मैं गोबर, तो खाद अपने आप बन जाएगी। और कुर्डी में इकट्ठा करते हैं तो वो 12 महीने का गोबर इकट्ठा करना पड़ता है, फिर खेत में डालते हैं। और गोश्ते वगैरह अब की बार मैंने थापे नहीं थे, क्योंकि अभी यहाँ पर तो जगह ही नहीं है, धूप बहुत ज़्यादा है। और ये रेत भी अभी गिरवाया था तो रेत भी जमा नहीं है, तो इसलिए मैंने थापने स्टार्ट ही नहीं किए थे। और अभी थोड़ा थोड़ा चांदना हो गया। मैं आई थी तो बिल्कुल भी चांदना नहीं था। ये देखिए अभी थोड़ी सी देर में और सूरज थोड़ी सी अच्छी तरह से निकल आएगा। पर गांव में काम सुबह सुबह ही स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी गोबर मैंने उठा दिया है। और अभी आई हुई हमारे यहाँ लाइट, तो ताज़ा पानी लाइट आती है तो ये नल की हमारी चलती ही रहती है। तो ये तसला धो देती हूँ मैं। और दूध अभी हमारे यहाँ है नहीं, तो दूध निकालना नहीं था, बस भैंसों को सानी डालने के लिए ही आते हैं हम सुबह सुबह। तो अभी मैं घर पर वापस जाऊँगी। अभी एक कसिया और है गोबर उठाने का, उसे और धोकर रख देती हूँ। 4-5 दिन में धो लेते हैं, रोज़ तो नहीं धोते हैं। लोहे का नहीं है, ये स्टील का है, तो धोने से बिल्कुल साफ़ भी हो जाता है। ये देखिए 3-4 साल हो गए हैं। ये चलता भी थोड़ा सा ज़्यादा है, लोहे के तो जल्दी ही टूट जाते हैं। धोते तो हैं नहीं, साफ़ करते हैं और फिर वो इतनी ज़्यादा चलते नहीं है। स्टील की चीज़ ज़्यादा चलती है, चाहे कुछ भी हो। तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है धोने पर। तो अभी इसे धोकर रख देती हूँ मैं। और उसके बाद मैं जाऊँगी घर, तो आप सबको वहाँ पहुँचने के बाद मिलेंगे। अभी तो अभी मैं आ गई हूँ घर। सुबह तो बस एक बार चाय बनाई थी मैंने, और चाय पीने के बाद फिर मैं चली गई थी भैंसों को सानी डालने के लिए। तो अभी ये बिस्तरे उठा देते हैं। बच्चे थोड़े से लेट उठते हैं, पर अभी उठ गए थे मेरे जाने के बाद। और चूल्हा भी जला दिया है। तो अभी बस बिस्तरे उठाकर मैं ये कंबल वगैरह ठीक करके और फिर झाड़ू रितिका लगा लेगी।
थोड़ा बहुत काम तो बच्चे भी करवा देते हैं। अभी लॉकडाउन है तो स्कूल में तो जाते नहीं हैं, तो फिर मैं बच्चों से काम करवा ही लेती हूँ। और वैसे भी काम हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे भी कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, तभी जाकर कहीं काम ख़त्म होते हैं। तो अभी बेड को मैंने ठीक कर दिया है और अभी ये सोड वगैरह उठाकर इस पलंग को मैं बाहर निकाल दूँगी। बस इतनी ही जगह होती है, ये पलंग बिछाने के बाद जगह नहीं बचती है बिल्कुल भी कमरे में, तो इसलिए इसे सुबह बिस्तर उठाकर बाहर निकाल कर छोड़ देती हूँ मैं। उसके बाद ही जगह बनती है थोड़ी बहुत झाड़ू लगाने के लिए, नहीं तो इतनी जगह भी नहीं होती कि झाड़ू वगैरह लगाएं। तो अभी पलंग को मैंने बाहर निकाल दिया है और अभी मैं बनाऊंगी चाय। तो अभी चाय हमारी बन गई है और अभी सर्दियों में तो चाय काफ़ी बन जाती है, 4-5 बार तो हम भी बना ही लेते हैं। और अब हमारे यहाँ दूध भी नहीं है, मोल लेकर आते हैं तो भी, और घर का दूध होता है तो और भी ज़्यादा बन जाती है। और चाय हम पीते हैं बाहर बैठकर, खुला घर है हमारा, तो अभी ये देखिए, तो बाहर बैठकर ही खाना होता है और चाय वगैरह भी बाहर बैठकर ही पीते हैं हम तो अभी चाय मैंने पी ली है और अभी मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। अंदर से झाड़ू रितिका ने लगा दी थी और बाहर के आंगन में से झाड़ू मैं लगा लेती हूँ। हवा चल पड़ी है बड़ी तेज़ की, धूप तो थोड़ी थोड़ी निकली है, पर धूप निकलती है तो हवा चलने लगती है, ठंड कम होने का नाम नहीं लेती। और सर्दियों में तो हवा की ही ठंड ज़्यादा होती है, धुंध इतनी पड़ती है तो भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती, और हवा चलने लगती है तो ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये देखिए हवा कितनी तेज़ की चल रही है अभी तो। और अब की बार तो दिसंबर के महीने में तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं हुई थी, और जनवरी स्टार्ट हुई तो ठंड पड़नी स्टार्ट हुई थी, और जनवरी सारी निकल गई है, ठंड इतनी ज़्यादा पड़ी है कि ठंड ने कोई कसर ही नहीं छोड़ी है पड़ने में। तो अभी झाड़ू मैंने लगा दी है, ये कूड़ा इकट्ठा करके इसे उठाकर एक तरफ डालकर छोड़ दूंगी मैं। और अभी कूड़ा उठाने के लिए मैं ये छाछ ले लेती हूँ। अभी हमारे यहाँ 2-3 तसले थे तो 2 गांव में चले गए हैं, और एक हम ले गए हैं वहाँ पर गोबर वगैरह उठाने के लिए, तो और है नहीं। और वैसे भी हमारे यहाँ छाछ में पीसना बहुत कम करते हैं, बस गेहूँ बरसा लेते हैं और फिर उसके बाद छलनी में से छान लेते हैं। कभी कभी बाजरा वगैरह पटकना होता है तो ही लेती हूँ मैं छाछ, तो साफ़ करके ले लेते हैं। तो अभी झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। चाय के बर्तन रखे थे, सुबह से 2 बार चाय बन गई है, देखिए कितने बर्तन हो गए हैं। और ये दूध की डोली वगैरह भी खाली कर लेती हूँ मैं। रात के बर्तन मैं रात को ही साफ़ करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही तो और बहुत सारे काम होते हैं। भैंसों को सानी वगैरह डालना, और सानी वगैरह ना डालनी हो तो भी और बहुत सारे काम हो जाते हैं, और रात के काम रात को ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं तो कपड़े वगैरह भी तय करने होते हैं, जो काम रात को निपटाने का होता है वो रात को निपटा देती हूँ। तो अभी बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं, और ये कप मैं रैक में जचा कर छोड़ देती हूँ, बोई में रख कर छोड़ देते हैं तो टुंडकने वगैरह इनके झड़ जाते हैं। तो अभी लगभग 10 बज गए हैं, और नहाने के बाद अभी मैं करने लगी हूँ सीधी खाने की तैयारी। आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे। तो ये मेथी तो रितिका काट कर लेकर आई थी, क्यारी में से बोल दिया था मैंने रितिका को। और अभी हमारे यहाँ मेथी काफ़ी हो गई है, खेत में भी हो गई है, और हमने एक क्यारी बो रखी है, उसी में से काट लेते हैं। और वैसे भी सर्दियों में मेथी के पराठे खाने चाहिए, खाने में भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेथी में और बथुआ में पत्ते होते हैं तो एकदम करारे करारे पराठे बनते हैं। और मेथी के पराठे खाने से बाब आदि भी थोड़ी सी कम होती है, काट कर सुखा लें और फिर सुबह शाम आटा गूंथते टाइम थोड़ी थोड़ी मेथी डाल लें। तो अभी मैंने तो बस 1 चम्मच लाल मिर्च डाली है और नमक डाला है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लेते हैं, और कुछ भी नहीं डाला है। आलू गाजर की सब्ज़ी रखी है, तो बस पहले तो मैं सोच रही थी कि रोटियां बना लूँगी, फिर अभी रितिका बोली कि ना मम्मी पराठे बना लेना, पराठे ही खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी आटा मैंने गूँथ लिया है, और चलिए अभी पराठे बना लेते हैं। चूल्हा हम सुबह ही जला लेते हैं, सर्दियों में सबसे पहले उठते ही चूल्हा ही जलाते हैं, क्योंकि गर्म पानी चाहिए होता है हर काम के लिए। तो अभी ये देखिए 3-4 पराठे मैंने बना भी लिए हैं, और बच्चे आ गए हैं खाने के लिए। आज खाने में हमारे यहाँ बस आलू गाजर की सब्जी है, पराठे हैं और अचार है। मैंने कल परसों बनाया था गोभी और गाजर का अचार, खाने में बहुत ही अच्छा बना है। मैंने उस दिन तो बताया नहीं था, बोला था कि कल परसों के व्लॉग में बताऊंगी। तो अभी हमने खाना स्टार्ट कर दिया है। पहले का जो गाजर का अचार था वो ख़त्म हो गया है। और लस्सी आज हमारे यहाँ है नहीं, अभी दूध नहीं है तो लस्सी कभी होती है कभी नहीं होती है, ऐसे ही काम चल रहा है। वैसे देखिए हमारे यहाँ तो अभी पहली बार हुआ है कि हमारे यहाँ दूध नहीं है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमें। तो जिनके यहाँ भैंस वगैरह नहीं रखते हैं उन्हें तो आदत होती है, पर हमें आदत नहीं है लस्सी और दूध के वगैरह काम चलाने की। तो अभी रितिका ने खाना खा लिया है, और अभी रितिका खाना लगा रही है अपने पापा के लिए, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं है 2-3 दिन से। और अभी मैं कर रही हूँ ईशांत को गुस्सा, क्योंकि वो शरारत थोड़ी सी ज़्यादा करता है।
बस इसीलिए। तो चलिए अभी आप सबसे थोड़ी देर में मिलते हैं खाना बनाने और खाना खाने के बाद। तो अभी लगभग शाम के 4 बज गए हैं और अभी मैं धो रही हूँ कपड़े। मशीन मैंने सुबह ही चला दी थी। आज जर्सी वगैरह और कंबल वगैरह धोए हैं। पहनने कपड़े मैंने कल धो दिए थे। तो आज मैंने मशीन बस इसीलिए चलाई थी कि ये कंबल, एक ये कंबल है, ये रितिका के पापा के शोड़ के ऊपर बिछाते हूँ, और एक डबल बेड का कंबल है जो हम बेड के ऊपर बिछाते हैं, तो वो मैंने धुलने के लिए डाल दिया है। और ये अभी मशीन में निचोड़ लेते हैं। तो इसे मशीन में निचोड़ कर तार पर डालकर छोड़ दूँगी मैं। और अभी मैं बना रही हूँ, ये देखिए ये चाशनी रखी थी, 4-5 दिन हो गए हैं। जलेबी बनाई थी मैंने, तो ये मैंने रख दी थी कि इसकी खांड बना लेंगे। तो आज मैंने इसे चूल्हे पर रख दिया था और 10 मिनट के लिए चूल्हे पर रखा था, अभी उतार लिया है। तो ये देखिए अभी बस इसे जर से चलाते रहेंगे और अपने आप खांड बन जाएगी। ये देखिए खांड हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो जलेबी भी बन गई थी और चाशनी बची थी, उससे मैंने खांड बना ली है। ये देखिए लगभग 1 किलो के आसपास खांड बन गई थी आराम से। तो बस अभी इसे थाली में डालकर इसे उठाकर रख देती हूँ मैं। और अभी मैं बनाऊंगी रोटियाँ। बिल्कुल अंधेरा हो गया है बाहर, लगभग आध पूर्ण घंटा लग गया है मुझे आराम से इस खांड को बनाने में। तो चलिए अभी आप सबसे बाद में मिलते हैं। तो अभी लगभग रात के 8 बज गए हैं और काम मेरा सारा हो गया है। और रितिका सो गई है और ईशान तभी जग रहा है। ये देख रहा फ़ोन की बाट, अभी इसे फ़ोन दूँगी, कुछ देर फ़ोन देखेगा ये। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।